अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। और पिछला लेक्चर हमने आधा छोड़ा था पार्ट 1 में, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने बीम का किया था, क्वांटिटी वगैरह। कंट्रोल सी करें, यहाँ से कंट्रोल बी और यूनिट इसका लगा ले, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये कॉलम्स और बीम भी हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नाइन नंबर पे चले जाए। ये स्लैब बाकी है, ठीक है। अब स्लैब का नंबर है आरसीसी स्लैब 1 to 4। सो F2 6 इंच थिक आरसीसी स्लैब है, ठीक है। तो स्लैब आप ओवरऑल भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैब, नंबर देता हूँ। अच्छा, आप लेंथ अगर आपने फाइंड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीम है, लास्ट वाला कॉलम, और इससे आगे मैंने 18 इंच का शेड देनी है, ठीक है, डिज़ाइन के लिए या उसे। तो मैं लेंथ किस तरह मेजर करूँगा, ये यहाँ से मैं पकड़ के इस कोने तक, ये हो गई इसकी लेंथ 25 फीट, और ये हो गई इसकी ये वाला 30.25। तो इससे मुझे एरिया निकल आएगी 30.25 एंड 25 फीट। यहाँ पे आ जाए, एक है 30.25 और इसकी विड्थ कितनी है 25, और इसकी थिकनेस कितनी है, ये वाला। इक्वल करें, इसको क्लोज करें, कंट्रोल बी कंट्रोल एस। अच्छा, अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको डिक्रीज करें। अच्छा, आरसीसी स्लैब के बाद क्या है, प्लास्टर है, और फिर दीवार की जो है वो हमने करनी है दरवाजे। अच्छा, प्लास्टर है, मैं 2 रूम लेता हूँ या बेडरूम लिखता हूँ, और ये इंटरनल प्लास्टर करता हूँ, ठीक है। इंटरनल का अलग रेट होता है और एक्सटर्नल का अलग रेट होता है। तो ये 1 2 3 4 ये सेम है, और 1 2 3 4 ये सेम है, ठीक है। सो मैं 4 दीवार ले लेता हूँ। 4 लॉन्ग वॉल कितने हैं 14 है, इसकी वेड्थ हम कंसिडर नहीं करते, और हाइट कितनी है 10 फीट है। इक्वल प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट करें और एंटर करें। इस तरह ये भी है, ये 12 फीट है, ये हम कंसिडर नहीं करते, और ये 10 फीट है। ये तो हो गई इंटरनल, ठीक है। अब इससे हमने ये डोर्स और विंडोज़ डिडक्ट करनी है। सो डिडक्शन ऑफ डोर्स, डिडक्शन ऑफ विंडोज़, तो कितने हैं -2, एंटर करें -2। अच्छा, डोर्स की विड्थ कितनी है 3.5, और इसकी कितनी 8, ये हम कंसिडर नहीं करते। डोर्स की हाइट 7 है और विंडो की 6 है। कंट्रोल डी, ये हो गई इंटरनल, यानी ये दीवारें हो गई। अब आ जाए इस दीवार पे, इस पे और इस पे, और वो वाला एक्सटर्नल भी बाकी है आउटसाइड पे, ठीक है। तो ये दीवार आउटसाइड और ये वाला, ये दोनों ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ मालूम करें, 28.759 इंच है ना, और ये 10 फीट है।
सो आउटसाइड के लिए अब जाए या इस पे लेके वेरांडा, एक दीवार है 28.75 और ये कितना है 10 फीट है। अब दूसरी दीवार किस तरह है, वो भी 2 दीवारें हैं और 10 फीट है या 12 फीट है, 10 फीट का वेरांडा है। ठीक है। अच्छा, इसमें डिडक्शन है डिडक्शन ऑफ डोर्स। तो डोर्स के लिए आप 2 दीवारें 2 डोर्स है -2 3.5 कंट्रोल D7 और कंट्रोल D ऑटोमेटिक। ये जो हम डिडक्ट करेंगे ऑटोमेटिक माइनस में आएगी और जो ऐड होती है वो प्लस में आएगी। अच्छा, अब ये दीवारें आउटर साइड पर रह गए 23.5 और वो वाला, तो यहाँ पे आ जाए आउटर वॉल्स। ठीक है, आउटर वॉल्स में 2 दीवारें एक जैसी है 23.5 कंट्रोल डी, ये 10 फीट है और ये कंट्रोल डी। अब दूसरी साइड पे अगर आप देखें जो लॉन्ग वॉल है 30.25 वो एक दीवार है 30.25 और इसको कंट्रोल डी करें। इस साइड में डिडक्शन ऑफ विंडोज़ आता है। आप ये डिडक्शन एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। अगर आप हर एक दीवार के साथ कर ले तो ये इजी होगा, क्योंकि फिर आपसे यही बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, इसकी लेंथ 8 फीट है कंट्रोल डी और ये 6 फीट है 96 आ गई। ठीक है, तो अब रह गया ये एक कॉलम, तो कॉलम भी करते हैं, कॉलम का भी करते हैं। एक कॉलम है, ठीक है, 9 इंच प्लस 9 इंच प्लस 9 इंच प्लस 9 इंच, ये 3 फीट बनता है और कंट्रोल डी और ये 10 फीट है और कंट्रोल डी ऑटोमेटिक आ गई। अच्छा, अगर आपने स्लैब करनी है तो भी कोई इशू नहीं है, वो इजी है, लेकिन मैंने स्लैब नहीं करनी है क्योंकि मैं सीलिंग कर रहा हूँ, तो स्लैब का मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑटो सम कर लूँगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी कंट्रोल बी और यहाँ पे स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इसके बाद पेंट भी हो गई। अगर आपने अच्छा प्लास्टर हो गई। अगर आपने पेंट करनी है तो पेंट क्वांटिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो सेम एज प्लास्टर क्वांटिटी, तो वो कितनी है, वही क्वांटिटी है। ठीक है, 2040। अच्छा, पेंट भी हो गई, प्लास्टर। अच्छा, अब दीवार की डोर है और एल्यूमिनियम ग्लास की विंडोज है। नंबर 12 दीवार डोर्स, कितने डोर थे, 2 डोर थे, 3.5 इसकी वेट थे, ये नहीं कंसिडर हम करते। 7 हाइट है, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद करें और इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये कितना बन गया 49 स्क्वायर फीट, ये डोर्स बन गए। 13 पे जाए, एल्यूमिनियम विंडोज़, यहाँ पे विंडोज़ लिखे, 2 विंडोज़ है, 8 फीट लेंथ है और 6 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, इसको कॉपी करें, यहाँ ले आए और ये गई 96। अच्छा, 14 पे हम क्या करेंगे, स्लाइड में देखिए, टाइल्स फॉल सीलिंग और लाइट्स। याद रखें जो क्वांटिटी हम फ्लोर के लिए निकाले वो सीलिंग के भी होती है। टाइल्स
फ्लोरिंग। सो रूम 1 या बेडरूम लिख लें, और नीचे वेरांडा। सो 2 बेडरूम है, 1 वेरांडा है। बेडरूम का लेंथ 14 फीट है और ये 12 फीट है। इक्वल करें, फार्मूला निकालें, प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद करें, कंट्रोल डी। अच्छा, वेरांडा का क्या लेंथ फिट थे, तो 28.75 एंड 10 है, ठीक है। और ये 10 है, तो ये कितना आएगी, ये आ गई। कंट्रोल बी कर ले, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कर ले, यहाँ पे कंट्रोल वी कर ले, और ये भी स्क्वायर फीट में है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको 15 नंबर दे दें, और इसको जिप्सम 2x2 फॉल सीलिंग लिख ले, ठीक है। और एरिया दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट रह गया रिमेनिंग पे लाइट्स। तो ये इलेक्ट्रिकल का भी काफ़ी बड़ा वो है, एक अलग चैप्टर है, वो इंशाल्लाह आगे कर देंगे कि इलेक्ट्रिकल में क्या है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 लाइट्स, यहाँ पे लेता हूँ 4 लाइट्स 7 वाट के, यहाँ पे लेता हूँ, और 8 लाइट्स यहाँ पे लेता हूँ। तो ये इजी है मुझे, 4 4 8 16 लाइट्स है, तो ये 16 है। अब आते हैं ब्यू क्यू पे। तो ब्यू क्यू के लिए सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट लाजमी है, यूनिट रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। ये ब्यू क्यू पे मुश्तमिल जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, ये बिल ऑफ क्वांटिटी आप सिंपल ब्यू क्यू भी लिख सकते हैं। सो नंबर 1 पे क्या है, इक्वल डालें, शीट में चला जाए, एक्सकेवेशन को सिलेक्ट करें और एंटर करें। यूनिट क्या है इसकी, क्यूबिक फीट है, ये और ये सेंटर में करें। अच्छा, यूनिट रेट क्या है इसका, 7 रुपीज़ है। 7 रुपये पे हम 1 क्यूबिक फीट कर दें। क्वांटिटी किस तरह लाएंगे, इक्वल यहाँ पे आ जाए और इस पर क्लिक करें। अमाउंट किस तरह निकल आएगी, फार्मूला बना ले, इक्वल प्रोडक्ट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। कॉमा डालें और ये एडिट कर ले, तो ये अशारिया वगैरह नहीं आएगी। अगर आप लाना चाहते हैं कि आप एडिट वगैरह में कंट्रोल Z करें तो ये हो रहेगी। नंबर 2 पे आ जाए, इक्वल डालें, यहाँ से उठा ले, ये है, इसको आगे करें, इसकी भी क्यूबिक फुट है। इसकी रेट जो है वो मैं स्केड्यूल से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आर्धी तौर पे डालता हूँ। इक्वल करें 5800 डिवाइड बाई 35.32, 164 रुपये इसका रेट है। क्वांटिटी कितनी आएगी, तो ये अमाउंट कंट्रोल D करें, ऑटोमेटिक आ जाएगी। नंबर 3 पे क्या है, इक्वल ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन थे, कंट्रोल D करें। इसकी क्या है, 8223 रेट है, जो पुराना रेट है वो मैं 3532 पे कन्वर्ट करके फीट में चला जाएगा। इसकी क्वांटिटी कितनी है, कंट्रोल D। नंबर 4 पे क्या है,
इक्वल डालें, मेजरमेंट शीट से DPC उठा लें, कंट्रोल D कंट्रोल S इक्वल करें। अच्छा, इसका रेट क्या है? इसका 296 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, 27 रुपये इसका रेट है। ये डेसिमल आप यहाँ से ये डिजिट्स कम कर सकते हैं। इक्वल करें, क्वांटिटी लाए, कंट्रोल D। नंबर 5 पे क्या है? इक्वल ब्रेक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, क्यूबिक फीट, ये SFT में है, ठीक। ये है, सॉरी, ये यहाँ पे 9226 डिवाइड बाई 3532, कंट्रोल D कंट्रोल S इक्वल करें। नंबर 6 पे ये है, EBCFT है, यूनिट रेट लाए, RCC का जो यूनिट रेट है वो 320 रुपये है पर क्यूबिक फीट। सो ये आ गया। 7 नंबर पे क्या है? क्यूबिक फीट है। इन दोनों क्वांटिटी की मैं जमा करता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये रेट्स और स्पेक्स आपने वो उससे उठाने हैं, ठीक है, मार्केट रेट्स स्केड्यूल से, क्योंकि उससे ये बहुत एक्यूरेट आएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगी आपको। ठीक है, कंट्रोल D। नाइन पे क्या है? प्लास्टर, और ये स्क्वायर फीट में होता है, ठीक है। प्लास्टर का आई थिंक 196 रुपये रेट है, कंट्रोल D। फिर इसके बाद है 10 नंबर पे पेंट, वो भी स्क्वायर फुट में होता है और उसकी रेट जो है 35 से ऊपर है, नहीं 50 तक कर ले, ठीक है। कंट्रोल D करें, कंट्रोल D। 11 नंबर पे क्या है? दीवदार डोर, फिर एल्यूमिनियम विंडोज, फिर टाइल फ्लोरिंग, फिर फॉल सीलिंग, फिर लाइट्स। यहाँ पे नंबर दे रहे, डोर्स की क्वांटिटी स्क्वायर फीट में है, इसकी भी स्क्वायर फीट में है, इसकी भी इसकी नंबर्स में है। क्वांटिटी लाई, डोर्स की क्या क्वांटिटी है? 49, इसकी क्या है? 96, इसकी क्या है? 63, इसकी क्या है? 623, इसकी क्या है? 16। अच्छा, अब आपने रेट जाननी है। सो दीवार का जो दरवाज़ा है वो मुझे 1200 रुपये पर स्क्वायर फुट मिल रहा है। अगर आप हार्डवेयर वगैरह इंक्लूड कर दें, सो 1500 स्क्वायर फुट तक आप जा सकते हैं। एल्यूमिनियम विंडोज़ जो मुझे मिल रही है वो 900 पे। टाइल फ्लोरिंग 1700 पे मीटर है और 140 रुपये उसका लेबर या मटेरियल सीमेंट सैंड वगैरह का चार्जेस है। सो मैं यहाँ पे 1980 डालता हूँ, ठीक है। इस तरह जिप्सम बोर्ड 2x2 जो है वो मुझे 70 रुपीज़ में मिल रहा है
और लाइट एक लाइट मुझे 270 में मिल रहा है, लेकिन इंस्टॉलेशन लेबर के साथ मैं इसको 320 पे लगा रहा हूँ। तो कंट्रोल Z कर ले, सबके साथ है तो बस ठीक है। अब मैंने इन सारे का अमाउंट निकालना है, कंट्रोल B, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट। तो ये कितना गया, ये 24,31,613 रुपीज़ आ गई। ठीक है, सो इस तरह BOQ भी बनते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इससे वो अच्छा BOQ बना दूंगा जो प्रोफेशनल वर्क होते हैं हमारे। ठीक है, मैं इसको ये नाम भी दे दूंगा, आप इसको BOQ भी बोल सकते हैं। तो फिर हम जो बिड कर रहे हैं वो इसी के हिसाब से करें, क्योंकि पहले ये एस्टिमेट बन जाता है, एस्टिमेट के बाद फिर हम बिड करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट BOQ बना ली। सो इसमें इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू सेट करनी है तो यहाँ पे जाए, यहाँ पे, और ये इस तरह कर ले। ठीक है, सो इट्स प्लेजर टू लर्न दिस लेक्चर, और आप इससे बिल्कुल फ़ायदा हासिल करें। आपको जो भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते, लेकिन फॉर्मेट इसी तरह है। ठीक है, क्वांटिटीज़ आपने ख़ुद निकालनी है, ये डिस्क्रिप्शन आप, और ये रेट, ये आप जो है मार्केट रेट MRS 2020 से ले सकते हैं। सो तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।